ऋग्वेद है। इसमें कहाँ कबीर साहब ये को, देखो। कबीर दास को यहाँ पे हाँ, अब आपको ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद मंडल 9, 10 एक साथ है। कैमरे पर नहीं। आप कैमरे दिखाऊंगा। अब ऋग्वेद का ये 82 मंत्र एक है। इस एक मंत्र के अंदर में हम आपको 4-5 चीजें एक साथ में बता देंगे, आपको आगे क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसका बदल दिया। अभी आपको हम पवित्र कुरान से, जैसे तो एक दिखाने का मेरा तात्पर्य ये था। हाँ, अब ये देखो, ये है पवित्र कुरान। कबीर पूर्ण परमात्मा का होने का है। 600 साल पहले आए थे, और 600 साल पहले भी हमारे भ्रांतियां हैं कि भाई विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जो है पैदा हुए थे। अरे कम से कम आज तो बता दो, हमारा पेटा भर जाएगा भाई वो विधवा ब्राह्मणी कौन थी। चलो तुम्हारी बात को हम ऊपर करते हैं, भाई विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल SN न्यूज़ में। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ की प्रदर्शनी। कबीर साहिब प्रकट दिवस चल रहा है। कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर एक शानदार प्रदर्शनी यहाँ पे बनाई गई है, जिसमें कबीर साहिब जब कब प्रकट हुए थे, जो है 627 वर्ष पूर्व कबीर साहिब इस धरती पर अवतरित हुए थे, उनके आने के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो एक महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। समागम के अंदर एक ये शानदार प्रदर्शनी है। प्रदर्शनी के अंदर कबीर परमात्मा जो यहाँ आए थे वो लीला करके गए थे। बचपन से लेके जब तक वो रहे, 120 वर्ष तक वो इस धरती पर रहे थे, वो पूरी लीलाएं जो करके गए थे उनका कुछ अंश यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। वो अंश क्या है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप देखिएगा, जब कबीर परमात्मा जी इस धरती पर आए थे, अवतरित हुए थे, तो एक कमल के फूल पे एक शिशु के रूप में यहाँ पे अवतरित हुए थे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये नीरू नीमा है। ये जो है जुलाहा दंपति थे उस टाइम पे। नीरू नीमा अपना रूटीन का काम करके सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आ रहे थे, तो इन्होंने देखा। अब आप देख पा रहे हैं कि एक जो है नीमा का यहाँ पे स्वरूप लगाया गया है, जो बता रही है कि फूल पे एक बच्चा रो रहा है। ठीक है, वो कबीर परमात्मा थे, एक शिशु रूप में थे। तो इनको ये जो है एक शिशु रूप में मिले थे, नीरू नीमा। आगे हम चलेंगे तो इधर जो है नीमा जी जो कबीर परमात्मा को अपने गले से लगाकर उनको प्यार, उनको लाड लड़ा रही है। उनको इसमें लिखा है कि गोद में लेकर शिशु रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी का मुख चूमते हुए नीमा जी। ये एक जो है सांसारिक तौर पर कबीर परमात्मा के जो है माता पिता कहलाए थे। अगर हम आगे चलेंगे तो आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये ऋषि अष्टानंद जी जो हैं, जिन्होंने सबसे पहले कबीर परमात्मा को देखा था, ऋषि अष्टानंद जी द्वारा देखे गए दर्शक अपने ज्ञान से शंका का समाधान करते हुए स्वामी रामानंद जी। तो ये सारी चीज़ें जो रामानंद जी थे वो कबीर परमात्मा जी के जो सबसे पहले गुरु कहलाए थे। तो ये एक स्वरूप यहाँ पे उनका लगाया गया है। आगे अगर हम चलेंगे, आगे देखेंगे तो एक मनमोहक यहाँ पे जो है झांकी यहाँ पे प्रदर्शित की गई है, जिसमें कबीर साहिब जी के मनमोहक रूप को, एक शिशु को काशीनगर में स्त्री पुरुष देख रहे हैं, उनके रूप को सराह रहे हैं कि कितना जो है सुंदर बच्चा ये जो है नीमा जी को मिला है। और उनको जो है पॉजिटिव और नेगेटिव बातें, दोनों तरह की बातें यहाँ पे ये जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं। हम देखेंगे कि ये अरहट का कुआं है, यानी कि जब हम इस धरती पे यहाँ पे पैदा होते हैं तो क्या क्या हमें बनना पड़ता है, जिसमें 84 लाख योनियाँ शामिल होती हैं। उनका यहाँ पे जो एक कटआउट यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से हम जीवन भर में ऐसे चक्कर के साथ चलते रहते हैं। तो अगर आगे हम चलेंगे तो ये नामकरण हो रहा है मौलवियों के द्वारा, जो है कबीर परमात्मा का यहाँ पे नामकरण यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो है एक शिशु रूप में कबीर साहिब जी के नामकरण के संस्कार के लिए ये दौरान पूरी पवित्र कुरान शरीफ के लेख बदलकर सिर्फ एक नाम हो गया था, कबीर कबीर कबीर। यानी कि जब कबीर परमात्मा प्रकट हुए थे तो उनका और कोई नाम नहीं, बल्कि जितने भी धर्म ग्रंथ है, कुरान है, उनमें सिर्फ एक ही नाम आया था, कबीर। तो इसी तरह से उनका नाम कबीर पड़ा था। आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी जो है झांकी यहाँ पे प्रदर्शित की गई है, जिसमें बताया गया है कि 25 दिन तक, जब कबीर परमात्मा धरती पे आए थे, 25 दिन तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। और उनकी जो माता थी, उनकी जो सांसारिक माता थी नीमा जी, बहुत परेशान हो गई थी। उन्होंने अपने जो भगवान हैं, भगवान शिव जी को मन ही मन पुकारा था। और यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि 25 दिन तक शिशु रूप में कबीर परमेश्वर जी द्वारा अन्न जल ग्रहण न करने से दुखी नीमा ने ब्राह्मण रूप में प्रकट भगवान शिव को देखकर कबीर जी को ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के चरणों में डालना चाहा, परंतु बालक कबीर जी शिव जी के शीर के बराबर हवा में उड़ गए तथा शिव जी को कुंवारी गाय मांगने का आदेश दिया। इसका कहने का जो इस लाइन का जो तात्पर्य ये है कि जब कबीर परमात्मा जी धरती पे आए थे तो उन्होंने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, बल्कि कुंवारी गाय का दूध यहाँ पे पिया था। तो इस तरह से एक और कटआउट है जो कि इसमें साफ साफ तौर पर लिखा गया है कि
ब्राह्मण रूप में शिव जी प्रकट है, अपने हाथ में कबीर साहब को लिए हुए हैं, नीचे कुंवारी गाय की बच्चियां है जो दूध यहाँ पे दे रही है। तो इसी दूध को जो है कबीर परमात्मा ने ग्रहण किया था। आगे हम चलेंगे तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे स्वामी जो रामानंद जी महाराज जी हैं, यानी कि जो कबीर परमात्मा के जो सांसारिक गुरु कहलाए थे, कि यहाँ पे वो मनमोहक दृश्य यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है कि जब वो रोज गंगा में अपना गंगा घाट पे अपना रोज का सुबह सुबह स्नान करने के लिए आते थे, तो उनके पैरों में जो है कबीर परमात्मा जी उनको लेटे हुए मिले थे। और कबीर जो परमात्मा के सिर पे उनकी खड़ाऊ लगने से उन्होंने रोने की लीला की थी। तब रामानंद जी ने कहा था कि बेटा राम राम। तो इसी तरह से जो है कबीर परमात्मा जी को रामानंद जी जो अपने गुरु के रूप में यहाँ पे मिलते हैं। आगे हम चलेंगे, ये बहुत सारी झांकियाँ हैं जो दर्शाती हैं कि कबीर परमात्मा जी ने कब कब इस धरती पे जो आए हैं, किस रूप में आए हैं और क्या क्या उन्होंने लीलाएं की हैं। बाल रूप में यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी कटआउट यहाँ पे रखी गई है, बहुत ही प्यारी झांकी यहाँ पे लगाई गई है, जिनमें 5 वर्षीय बालक रूप में कबीर परमेश्वर जी जो है स्वामी रामानंद जी के शिष्य ऋषि विवेकानंद जी के साथ ज्ञान गोष्ठी कर रहे हैं। यानी कि जो स्वामी रामानंद जी थे उनके जो शिष्य थे उनके साथ में कबीर साहब जी एक ज्ञान गोष्ठी कर रहे हैं। और जो है जो भी अपने परमात्मा परमेश्वर भगवान है उनके बारे में ये शास्त्रार्थ चल रहा है। आगे हम देखेंगे तो इसमें नीरो निमा, जैसे कि यहाँ पे ज्ञान गोष्ठी की अगर बात करते हैं तो विवेकानंद जी के जो थे स्वामी रामानंद जी के जो शिष्य थे वो बहुत क्रोधित हो गए थे, ठीक है। वो कबीर साहब को पकड़कर जो है रामानंद जी के पास ले जा रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ नीलिमा को यहाँ पे जो मारने पीटने का दृश्य यहाँ पे जो है दिखाया गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि ज्ञान चर्चा में निरुद्र हो गए थे। यानी कि जब कबीर परमात्मा ने उनसे ज्ञान चर्चा की तो विवेकानंद जी जो थे वो बिल्कुल निरुद्र हो गए थे, तथा कुछ अन्य जो उसके साथी जो अन्य ब्राह्मण थे वो 5 वर्षीय रूप में कबीर जो परमेश्वर जो थे जबरदस्ती उठाकर उनको स्वामी रामानंद जी के पास ले जाते हुए तथा मारपीट करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। साथ साथ अगर हम आगे चलेंगे तो इसमें देखेंगे ये आश्रम की कुटिया के गेट पर पर्दा लगाकर क्रोधित हो गए थे स्वामी रामानंद जी। यानी कि जब कबीर साहब जी को स्वामी रामानंद जी के पास ले जाया गया था तो उन्होंने एक पर्दा लगा दिया गया था ताकि वो दूर से उनको देखें, ठीक है। उनको अपना जो है अपना चेहरा भी नहीं यहाँ पे दिखाने का वो प्रयत्न यहाँ पे विवेकानंद जी द्वारा किया गया था। तो इस यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि पर्दा लगाकर अंतर क्रोधित होकर खड़े हुए स्वामी रामानंद जी उसके बाहर हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं जो अपने बालक रूप में कबीर परमेश्वर जी, तथा वार्ता हो रही उनके दोनों में। और ये जो राहा जाति से बिलोंग करते थे, नीची जाति जिस उस टाइम पे ये कही जाती थी। तो ये पहला वार्तालाप है स्वामी रामानंद जी का और जो है कबीर परमात्मा का। आगे हम आपको लेके चल रहे हैं, अब हम आपको आगे लेके चलेंगे। आगे और भी बहुत सारी जो मनमोहक झांकियाँ हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो इधर जैसे बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पे कबीर परमात्मा के साक्षात्कार के लिखे गए हैं। पवित्र जो बाइबल है उसमें कुछ जो है यहाँ पे श्लोक्स हैं जो कबीर परमात्मा की महिमा को दर्शाते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि कबीर परमात्मा जो भगवान थे, परमात्मा थे, परमेश्वर थे, उनके यहाँ पे लिखे गए हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कटआउट है जिसमें जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो भी इसको रीड आउट कर रहे हो, वो भी इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, ये जब स्वामी रामानंद जी अंदर ध्यान मगन थे, पर्दा लगाया हुआ था, 5 वर्षीय कबीर परमात्मा बाहर खड़े हुए थे। मन ही मन में जो है जो स्वामी रामानंद जी थे वो साधना पूजा साधना कर रहे थे। तो मन ही मन में उन्होंने जो भी अपने इष्ट देवता की साधना कर रहे थे, तो कबीर परमात्मा जी ने किस तरह से उनका शंका का समाधान यहाँ पे किया था, एक वो यहाँ पे कटआउट, एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो है दृश्य यहाँ पे लगाया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी और इसी चीज़ को लेकर इसी जो एक कहानी रची गई थी कबीर परमात्मा जी द्वारा, इसी कहानी को लेकर फिर जो है रामानंद जी बिल्कुल आश्रित हो गए थे, बिल्कुल निरुद्र हो गए थे और उन्होंने कबीर परमात्मा को अपने गले से लगा लिया था बगैर के लोग लाश के। ये वही दृश्य आप देख पा रहे हैं। इसमें स्वामी रामानंद जी के बहुत सारे जैसे और भी समाज सुधारक जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कार्य किए हैं, उन कार्यों का यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तो किस तरह से इस समाज में बहुत सारी कुरीतियों को दूर कर रहे हैं, किस तरह से नशा मुक्ति को दूर कर रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों की कैसे जो है अपनी मदद कर रहे हैं। कारागार में भी जो कारागार होती है, जेल होती है, उसमें भी जो है सत्संग कर रहे हैं और जो वहाँ के बंदी होते हैं उनकी बुराई छुड़ाने के लिए संकल्प यहाँ पे दिलवा रहे हैं और दहेज मुक्त जो शादियाँ
जो है यहाँ पे रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होती है, जिसमें यहाँ पे एक अखबार की कटिंग लगाई गई है। छत्तीसगढ़ में 5 जोड़ों का हुआ अंतर्जातीय दहेज रहित विवाह, यानी कि जात पात ऊंच नीच और ये सब यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो है सतलोक आश्रम में नहीं होती है। और बंदरों से परे संत रामपाल जी महाराज का जो है सारी चीज़ें रहती हैं। और यहाँ पे जो है संत दादू जी को मिले कबीर परमात्मा जी, संत धर्मदास जी को मिले कबीर परमात्मा जी की एक यहाँ पे वाणियाँ लिखी गई हैं कि किस तरह से जो धर्मदास जी को कबीर परमात्मा मिले हैं, संत दादू जी को कबीर परमात्मा जी मिले हैं। वो सारी जो वाणियाँ यहाँ पे लिखी गई हैं। कबीर सागर में अमर मोल बोध सागर पृष्ठ नंबर 265 में ये कबीर परमात्मा जी की वाणियाँ हैं, जिसमें लिखा गया है कि कौन तुम्हारी जाति है, कहाँ से आए स्वामी, पूछे कबीर धनी साहिब नहीं निकामी। ये सारी चीज़ें जो वाणियाँ हैं कबीर परमात्मा को दर्शाती है कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी थे। और आदरणीय दादू जी जब 7 वर्ष के थे, 7 वर्ष के बालक थे, तब पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में जो है दादू जी को मिले थे। उसका प्रमाण यहाँ पे लिखा गया है, ये दिखाया गया है कि संत दादू जी को किस तरह से जो है कबीर परमात्मा जी मिले हुए। तो लेके चलेंगे। ये देखिए आप, ये वाराणसी के अंदर है। ये तो यहाँ पे मज़ार और मंदिर कबीर परमात्मा के हैं। एक मुसलमानों की मज़ार है, दूसरा जो हिंदू का मंदिर है ये मगहर के अंदर है। ये सतगुरु कबीर समाधि है, जहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब जी जब जो हिंदू राजा थे और मुसलमान राजा थे, दोनों आपस में लड़ने बनने को हो गए थे कि कबीर परमात्मा जी हमारे हैं, मुसलमान कह रहे हैं कि वो पीर हमारा है। तो कबीर परमात्मा जी यहाँ से सह शरीर सतलोक गए थे, ठीक है। और जब वो सतलोक गए थे तो उनका शरीर नहीं मिला था, केवल फूल मिले थे, ठीक है। केवल फूल यहाँ पे मिले थे। और उसी बहुत ही बारीकी से यहाँ पे दर्शाया गया है। ये जितने भी बड़े बड़े पोस्टर बैनर्स आप देख रहे हैं, ये कबीर परमात्मा की महिमा को दर्शा रहे हैं। आप इधर देखिएगा, एक शेख के पीर थे, मुसलमानों के पीर थे। उनको जो राजा जो थे वहाँ के कबीर साहब के बारे में भला बुरा कह गए, उनको उबलते हुए तेल की कढ़ाई में कबीर परमात्मा की परीक्षा लेने की कोशिश यहाँ पे की थी कि अगर ऐसे ही भगवान है, ऐसे ही परमेश्वर है, तो इनको कढ़ाई में डाला जाए। अगर जिंदा निकल गए ये तो कबीर परमात्मा है। तो आगे हम आपको और लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, काशी के पंडितों ने, जो काशी थे, जो आज वाराणसी कहलाता है, काशी के पंडितों ने, काजियों ने कबीर परमात्मा के नाम पर खुले भंडारे का एक झूठी पत्र डाले थे। आपको भी याद है कि काशी के अंदर कबीर परमात्मा ने एक विशाल भंडारे का आयोजन किया था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं, जिसमें 18 लाख साधु संतों ने 3 दिन तक काशी में भंडारा करवाया। और जब वो गए थे तो उनको एक सोने के असरफी और मोहरे और कंबल भेंट करके उनको जो विदा किया था। इधर आप देखेंगे कबीर परमात्मा को शेख तकी पीर और राजा सिकंदर लोधी के द्वारा तीर कमानों और तोपों के सामने मरवाने की कुचेष्टा की गई थी। ये एक बहुत ही प्यारा चित्रण कबीर परमात्मा जी की महिमा को दर्शा रहा है, उनकी ताकत को दर्शा रहा है। उनको जो है अपने जो भगत हैं, जो उनके जो शिष्य है, किस तरह से अपने भगवान को पीड़ा दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित की गई है, ठीक है। तो वो यहाँ पे। और दूसरी चीज़ आगे हम आपको लेके चलते हैं। ये आप देखिएगा, कबीर परमात्मा दामोदर सेठ के डूबते जहाज को बचाना है, तैमूर लंग को मिलना है, 7 पीढ़ी का राज देना है, वो लिखा गया है यहाँ पे। कबीर परमात्मा जी समस्त रूप में रूमी नाम से आते हैं, वो यहाँ पे लिखा गया है, उधर वेद पुराण में इसका है। और ये आप देखिएगा, समदर्श वेज रूप में कबीर परमात्मा जी की जो अपने शिष्य के रूप शिष्य सूरज को पृथ्वी के करीब बुलाया और रोटी सीखी, वो यहाँ पे लीला कर रहे हैं, ठीक है। इधर आकर आप देखेंगे वेद पुराणों की जानकारी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के साहित्यों के द्वारा जो दी गई है। और यहाँ पे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, उनमें कबीर परमात्मा की वाणी, कबीर परमात्मा का साक्ष्य वो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ये आप साफ साफ देख सकते हैं कि पवित्र अर्थवेद कांड नंबर 4 अनुभाग नंबर 1 मंत्र नंबर 7, ये इनमें दोहा लिखा गया है। यहाँ पे जो कबीर परमात्मा की जो महिमा और उनका जो होना, कहते हैं ना कि भाई कबीर परमात्मा एक वो तो संत थे, एक तो साधु थे। यहाँ पे प्रमाण है, इन अर्थवेद, यज्ञवेद, यजुर्वेद में प्रमाण है, वो सारे प्रमाण यहाँ पे लिखे गए हैं। ये आप पूरा कैटलॉग देख रहे हैं, ये सारा प्रमाण है कबीर साहब का होने का। और अभी हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे। ये आप हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे, मेरे ठीक सामने, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं। ये एक जो है यहाँ पे झांकी लगाई गई है, ये पवित्र पुस्तक है। ये जितनी भी किताबें रखी गई हैं वो अपने हिंदू धर्म ग्रंथ हैं। ये संत रामपाल जी द्वारा लिखे ग्रंथ नहीं है, ये हिंदू धर्म ग्रंथ हैं जो सदा सदी से, जो हमारे पुरातन से चले आ रहे हैं, जिनको हम सनातन ग्रंथ भी कहते हैं। यहाँ पे कहते ना कि भाई हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्री बाइबल, आपको सब यहाँ पे एक साथ मिल जाएगा।
और ये जितने भी ग्रंथ यहाँ पे लिखे गए हैं, जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, ये बताते हैं कि इन्हीं ग्रंथों के अंदर से जो है कबीर परमात्मा का होने का प्रमाण यहाँ पे रखा गया है। जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं या संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आते हैं, वो देखते हैं अपने भगवान का असली होने का प्रमाण। तो ये तो रही अपने धर्म ग्रंथों की बात। और दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ सदस्य बैठे हैं सतलोक आश्रम से, जो कुछ सेवादार हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो किताबें हैं, ये रखने का मतलब क्या है, औचित्य क्या है, और इन ग्रंथों में ऐसा लिखा क्या है कि ये यहाँ पे रखे गए हैं। इनमें कुछ ऐसे जो अपने साहित्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भी लिखित हैं। आइए इन्हीं में से जो ये भक्त हैं यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं, इन्हीं में से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनमें लिखा क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी अपना? अमित कुमार है जी। अमित जी, अभी हमने ये पूरा दृश्य देखा है, ये पूरा जो झांकी, ये पूरी आप प्रदर्शनी कह सकते हैं आप इसको, जो हमने पूरी प्रदर्शनी देखी है, इसमें कबीर परमात्मा जी के होने, उनकी लीलाओं के बारे में लिखा गया है। साथ के साथ मुझे अचंभित कर रहा है, यहाँ पे इतने सारे धर्म ग्रंथ हैं, क्योंकि देखो पढ़े लिखे हम भी हैं सर, हमने कभी भी धर्म ग्रंथ देखे नहीं, सिर्फ नाम सुना है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे पुराण ग्रंथ, बाइबल, सब कुछ रखा हुआ है। सर ये यहाँ पे रखने का क्या तात्पर्य सर, क्या औचित्य है? जी, इसका मेन कारण क्या है, जैसे तो एक आज के समाज में हर कोई क्या बोलता है, भगवान एक है। लेकिन आप खुद एक मीडिया वाले हैं, इस चीज को आप ये बताओ कि भगवान एक क्या आज के समाज ने छोड़ रखा है? मतलब हर कोई बोलता है भाई भगवान एक है, गॉड इज वन, अल्लाह एक। भाई मेरा भी बाप वही है, आपका भी बाप वही है, उनका बाप भी वही है। और आप ये बोलोगे नहीं तेरा छोटा है मेरा बड़ा है, और बाप वही है, और आप मेरे सिर में लठ मारोगे, नहीं तेरा छोटा है मेरा बड़ा है, ये कहानी चल रही है। अब संत रामपाल जी महाराज का प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य क्या है कि भाई भगवान एक है और उसका नाम ये है, प्रमाण दिया है। अब एक तो चीज होती है बोलने की, भाई बोल दिया ऐसे ऐसे करके, लेकिन बोलने से आज के दिन कोई मानता नहीं है, पढ़े लिखे जनता है। तो ये सारे वेद, पवित्र कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ, चारों वेद रखने का सिर्फ तात्पर्य एक ही है कि आपको हम साबित कर सकें कि भाई भगवान एक है और उसका नाम ये है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि भगवान एक है, भगवान एक है, भगवान एक कौन है? और इन जो धर्म ग्रंथ ये जो रखे गए हैं, इनमें किस भगवान की ओर इशारा किया गया है? भगवान एक सिर्फ कबीर साहब हैं जी। कैसे साबित कर सकते हैं? लो मैं आपको एक एक प्रमाण दिया जाता दूं, ये बताओ। आप मुझे बताइए सर, जितने भी यहाँ पे धर्म ग्रंथ रखे गए हैं, मैं उनमें से जानने की कोशिश करूंगा। जैसे ऋग्वेद है, इसमें कहाँ कबीर साहब को, कबीर दास को, हाँ, अब आपको ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद मंडल 9, 10 एक साथ है। आप कैमरे दिखाऊंगा। अब ऋग्वेद का ये 82 मंत्र है। इस एक मंत्र के अंदर में हम आपको 4-5 चीजें एक साथ में बता देंगे, आपको आगे क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो भाई साहब, एक ऊपर लिया इस कैमरे को। नंबर 1, जो सर्वोत्पादक प्रभु, जो सभी को पैदा करने वाला प्रभु एक हो गया, क्लियर है। पर का स्वरूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला। और एक और समस्या क्या है कि भाई भक्ति से पाप नष्ट नहीं होते, पाप भोगने पड़ते हैं। और इधर हमारे वेद क्या बोलते हैं, पापों का हरण करने वाला है। जो स्वरूपादक प्रभु है वो पापों का हरण करने वाला है। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, भगवान निराकार है। और निराकार भगवान है तो ब्रह्मा विष्णु क्या भगवान नहीं है? जब इनकी बात आती है तो बोलते हैं नहीं नहीं वो सर्वाकार है, मतलब सभी रूप में है, तो या तो उसको सर्वाकार बोलिए, निराकार मत बोलिए। पापों का हरण करने वाला है वह राजा के, अब राजा के समान, आगे लियो भाई साहब, राजा के समान दर्शनीय है। जब राजा के समान देखन जो का है तो उसका निराकार का कौन सा मतलब है? अब पापों का हरण करने वाला, देखो आपको शॉर्टकट में मैं दोनों चीजें एक साथ लूंगा। आप जैसे तो ये बोलते हैं कि पापों का हरण करने वाला पूर्ण परमात्मा, क्लियर हो गया ये? बिल्कुल। आप इसमें देखो, आप पापों का हरण करने वाला, आप ये देखो, कबीर अंगारी असी, कबीर अंग मानी पाप, अरि मानी शत्रु, असी मानी है। कबीर पाप का शत्रु है, क्लियर हो गया? इधर क्या लिख रखा है, ये पापों का हरण करने वाला सर्वोत्पादक प्रभु है, और उसका नाम क्या दिया है, कबीर करके। इसमें और भी प्रमाण है, आपको आगे और उससे दिखाता हूँ मैं। ये देखो, कहने का मतलब है कि आप ऋग्वेद और यजुर्वेद के दोनों को एक साथ कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये ऋग्वेद में भी और जगह है, आप और जगह ले लो। इसमें आपको क्लियर कट, हाँ इसके अंदर इसके अंदर भी है, इसके अंदर ये ले लो, ये देखो। अब इसके आप मंत्र 2 पे आ जाओ। ये देखो भाई साहब, इधर लिया कैमरे को। अब इधर इन्होंने क्लियर कट कबीर है जो पूर्ण परमात्मा का नाम, ऋग्वेद मंडल 9 82 मंत्र 2 है ये। लेकिन इधर इन्होंने कवि का सर्वज्ञ कर दिया।
जबकि इधर क्लियर कट कबीर है। आपको यजुर्वेद में दिखाया तो उधर कबीर अंगारी ऐसी क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन उधर भी उनका कवि का अर्थ क्या कर दिया इन्होंने, सौरज्ञ करके कर दिया। तो कवि का नाम बदल दिया, कवि का नाम मतलब कि अभी मेन संस्कृत में तो एक ही है, लेकिन उसका बदल दिया। अभी आपको हम पवित्र कुरान से, जैसे तो एक दिखाने का मेरा तात्पर्य ये था। हाँ, अब ये देखो, ये है पवित्र कुरान। अब यदि कुरान शरीफ है, यदि भगवान एक है तो सभी सदग्रंथों से भी प्रमाण होना चाहिए उसका। अब ये देखो, फला दुतियल काफिरन व जाहिदुहीन बिहीन जिहादन कबीरन है। अब इन्होंने भी अर्थ क्या किया, देखो, ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस से उनका सामना बड़े जोर से करना। इधर कबीर का उधर क्या कर दिया, सौरज्ञ, और इधर क्लियर कबीरन है। इधर लेना भाई साहब इसको, देखो इधर कबीरन है, कबीरन है, और इधर लिख दिया इन्होंने बड़े जोर से करना। और एक दूसरा और है काफिर। एक और भी चीज क्लियर कर दें, जैसे तो हिंदू धर्म के क्या बोलते हैं, मुस्लिम धर्म के अंदर में आप भाई जो मुस्लिम धर्म को छोड़कर बाकी सारे काफिर है। नहीं, काफिर वो होता है जो शास्त्र विरुद्ध पूजा करता है। अच्छा। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मुस्लिम भी यदि शास्त्र के अनुसार पूजा करेगा तो सही है, अदरवाइज वो काफिर है। अब उसके बाद में इन्होंने दूसरा क्या कर दिया, मुस्लिम धर्म के अंदर में संघर्ष करना। संघर्ष का मतलब होता है, जैसे तो अभी मैं आपके सामने बात बता रहा हूँ भाई, परमात्मा की वाणी दिखा रहा हूँ, तो ये एक संघर्ष है, उस मालिक का ज्ञान का संघर्ष। इसका मतलब ये नहीं होता है कि गर्दन काट दो, गर्दन काटने वाला संघर्ष नहीं होता, वो तो एक खूनी होगा। उसमें जहाँ पर भगवान की चर्चा चलेगी वहाँ प्रेम आता है, और जहाँ प्रेम होगा वहाँ आप लड़ाई नहीं कर सकते हो। देख सीधी सी बात है, तो ये अलाउ भी नहीं करता। अभी ये हो गया। अब एक आपको भाईबाले वाली जन्म साखी में होते था, आप देख, मतलब ये भगवान पंजाबी धर्म से, ये पंजाबी है, ये इसमें दिखाना भाई साहब, ये जन्म साखी है भाईबाले वाले। अब इसके अंदर में बाकी आप जितना प्रमाण लोगे हमारे पास तो उतने ही कम पड़ेंगे, बाकी आप अपने समय का देख लेना। ये खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर। अब इन्होंने कहीं बड़ा लिख रखा था, बंद कर दियो, मतलब कबीर का कहीं बड़ा कर रखा था, कहीं सौरभ कर, अब इन्होंने वो भी हटा दिया है। आलम बड़ा कबीर कायन दायन कुदरती सिर पीरा दे पीर। अब ये सारे सदग्रंथ रखने का तात्पर्य है कि भाई आपको सच्चाई से रूबरू कर दें। अच्छा, जो ये जितने भी आपने मेरे को सदग्रंथ दिखाए हैं, इसमें हिंदू का भी है, इसमें मुसलमान का भी है, इसमें पंजाबी जो है इसमें सदग्रंथ भी रखा हुआ है, तो जो ये कबीर शब्द लिखा गया है, ये वही कबीर है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसका प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये सारी चीजें अभी ऑर्गेनाइज की गई है? बिल्कुल बिल्कुल जी, कोई डाउट नहीं है, कबीर पूर्ण परमात्मा का होने का है। 600 साल पहले आए थे, और 600 साल पहले भी हमारे भ्रांतियां हैं कि भाई विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जो है पैदा हुए थे। एक चीज बताओ आप, 1 मिनट और इसमें एक्स्ट्रा मैं जोड़ूंगा। कर्ण पैदा हुआ था, सभी को पता है, कर्ण जो है माता कुंती के पैदा हुआ, और उसका लड़ाई के समय पता लगा कि भाई इसकी माँ थी। तो काशी इतना कोई बड़ा शहर नहीं था कि एक विधवा ब्राह्मणी का पता न लगे वो कौन थी। अरे कम से कम आज तो बता दो, हमारा पेटा भर जाएगा भाई वो विधवा ब्राह्मणी कौन थी। चलो तुम्हारी बात को हम ऊपर करते हैं, भाई विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। अब जब कबीर साहब गए तो उसका तो प्रमाण है, वो सह शरीर गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब पूर्ण परमात्मा आता है तो वो सह शरीर आता है, छोटे बच्चे के रूप में आता है, सह शरीर जाता है, और जब आता है तो उसकी परवरिश की लीला भी कंवारी गायों से होती है। ये हमारे वेद प्रमाण देते हैं। तो ये जो पूर्ण परमात्मा है, ये उसी टाइम पे जो 600 साल पहले आए थे, कबीर साहब आए थे, और उसका भी प्रमाण है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में। जब वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आते हैं तो कबीर कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वो ज्ञान का प्रचार करते हैं। ये भी वेद गवाही देते हैं 16 के 20 में, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 16 के 20 में। इसका भी प्रमाण क्लियर कट है कि भाई जब वो अपना ज्ञान का प्रचार करते हैं तो वो एक प्रसिद्ध कवि भी होते हैं। अच्छा। तो ये सारे प्रमाण किसके ऊपर में, आप प्रमाण लो ना, प्रमाण के बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। कबीर साहब। और जब भी कबीर साहब आए तो उन्होंने किसी, अब ये क्या है, हमने भगवान किसको मान लिया, राम को मान लिया, कृष्ण को मान लिया, क्यों? क्योंकि इनके हाथ में लठ थे, किसी के हाथ में गदा थी, किसी के हाथ में लठ थे। लेकिन जब पूर्ण परमात्मा आता है तो वो सिर्फ अपने ज्ञान का प्रचार करता है, वो किसी का विरोध नहीं करता, जो आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। अब संत रामपाल जी महाराज पे एक दोस्त तो साबित करके दिखा दो आप। अब संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ ज्ञान का प्रचार किया है। उस ज्ञान से क्या है, जिन्होंने धर्म को धंधा बना रखा था, जिनकी दुकान थी, वो आज बंद होती जा रही है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहाँ बैठे हैं, आज के दिन जेल के अंदर बैठे हैं। और ये संसार की रीति भी रही है। अच्छा सर, मैं बीच में टोकना चाहूँगा आपको। संत रामपाल जी महाराज जी पे हम बात में आते हैं। पहले हम यहाँ पे जैसे धर्म ग्रंथों की बात कर रहे थे,
आपने बताया कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ये सभी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, इनमें कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा यहाँ पे बताया गया है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कुछ जो संत रामपाल जी महाराज जी की भी किताबें यहाँ पे रखी गई हैं, जैसे ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये हमने बहुत बार पढ़ी है। और दूसरी चीज़ और भी बहुत सारे साहित्य हैं यहाँ पे, जान, ये जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, ये किस तरह के साहित्य है सर, इनमें क्या कुछ लिखा हुआ है? ये ज्ञान गंगा नु है जी, जैसे बण होता है ना बण, उस बण के अंदर में से कुछ जड़ी बूटी ले ली और उस जड़ी बूटी से दवाई बना दी। अब ये जितने भी यजुर्वेद हैं चारों के चारों, ये तो आपको दो ही मंडल, ऋग्वेद मंडल 9 और 10 है, 2 हैं। अब आप इसकी कितनी मोटी किताब बन जाएगी। अब उसमें से सारे में से पवित्र कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ चारों वेदों में से निकाल के आपके अंदर में इसमें ज्ञान गंगा के अंदर में पूरा भरा हुआ है। जो भी पढ़ा लिखा समाज होगा इत्मीनान से इस किताब को एक बार पढ़ के देखो, और इसमें कोई भी डाउट है तो हम आपका वो डाउट परमात्मा की दया से क्लियर करेंगे। जैसे अभी मुझे आप बता रहे थे कि ये जितने भी धर्म ग्रंथ है इसमें इस अध्याय में ये लिखा है, उस अध्याय में वो लिखा है, तो इसी तरह से ये किताब लिखी गई है। ये किताब पूरी की पूरी प्रमाण के साथ में है। अच्छा, अच्छा। शुरुआत से लेके आखिर तक कैसे जैसे इसके अंदर में ये देखो, जैसे क्या है, सृष्टि रचना कैसे हुई, आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी, बिल्कुल, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की उत्पत्ति। अब आज के दिन में कोई नू बता देना ब्रह्मा, शिव जी और इसकी उत्पत्ति है तो लठ लेकर सिर फोड़ने तैयार रही। विरोध नहीं होता इस चीज का? विरोध, ये सारी पुस्तकें लिख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल में विरोध का ही तो प्रमाण है ये। आप संत रामपाल जी महाराज की बात करते हैं, हाँ। जेल पे है। तो ये नहीं, आपने विरोध पूछा ना, तो इस विरोध 2006 से लगातार संत रामपाल जी महाराज इस विरोध को झेल रहे हैं और वो प्रमाण के साथ बता रहे हैं। भाई आप झगड़ा कर रहे हो तो कम से कम ये बता दो भाई ये लिखा कहाँ है। हम तो आपको लिखा हुआ दिखा रहे हैं। अब जैसे तो ये आप एक एग्जांपल ले लो, ये विष्णु जी की उत्पत्ति 25 नंबर पेज पे है, जी की उत्पत्ति। अच्छा जी, ब्रह्मा हाँ, विष्णु कैसे उत्पत्ति हुई, तो इसके अंदर में हर एक का देखो, ये हर एक का जो है प्रमाण के साथ में इसका दिया गया है। ये मतलब ये प्रमाण के साथ पवित्र शिव पुराण, अभी शिव पुराण का लेख ले लिया, शिव पुराण के वेदों से संहिता प्रश्न नंबर 24 से 26 में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर से अन्य सदाशिव है। मतलब कि आपको अभी आप इसको मत मानो भाई, संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई ज्ञान गंगा पुस्तक को आप मत मानो, कोई बात नहीं, कम से कम शिव पुराण को तो मान लो मेरे भाई। शिव पुराण का आपको पेज नंबर दे दिया, आपको सब कुछ दे दिया, तो उससे पढ़ के देख लो, गलत है तो फिर बात करो। अच्छा, लेकिन उसका कारण क्या है कि भाई उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, धर्म के नाम पे उन्होंने धंधा कर रखा है, भगवान को अनेक बना रखा है। बाकी ये जो आजकल जो धर्मगुरु है, ये जितने भी शंकराचार्य हैं, ये आजकल बागेश्वर धाम वाला भी काफी चर्चा में है। कई जो है महंत है, ये अपने प्रचार करते हैं, अपने जैसे गीता का प्रचार करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या शास्त्रों के अकॉर्डिंग है या शास्त्रों के विरुद्ध है सर? शास्त्रों के विरुद्ध है जी। कैसे कह सकते हैं आप? शास्त्र विरुद्ध इसलिए है, एक ने भी खोल के बता दो इसमें ये कहा गया है, एक का भी आप मेरे को वीडियो दिखा दो, चैलेंज है ये पूरी मीडिया से। जैसे ये जो धर्मगुरु बोलते हैं कि भाई ये राधे राधे जपो, राम राम जपो, तो ये भी तो एक हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं तो काफी ज्यादा संख्या में इनके जो है अनुयायी हैं और काफी पॉपुलर है। आप अगर आपकी बात की जाए तो हम 1% मान सकते हैं पूरे इंडिया के अंदर, इनके तो लाखों करोड़ों में जो है शिष्य हैं सर। इसके बारे में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कोई बात नहीं जी, अभी आपने एक चल रहा है, एक वीडियो चल रही है राधे राधे के ऊपर में ही, आज राधे की शादी कैसे हुई, तो उसी में मैं भी न्यूज के अंदर में देख रहा था वो, तो उसका बता रहा है कि कहीं छाया से शादी हुई, कहीं से हुई, मतलब किसी का भी एक मत नहीं है। यदि आपको कोई भी मंत्र लेना है, जैसे तो हमारी एक प्रमाणित बुक, हमारी जो हिंदू धर्म की आज सबसे बड़ी एक समस्या का कारण क्या है, तकरीबन 99% हमारे धर्म का पतन का क्या है, ये सारे बोलते ना कैसे पतन हो गया है। अब हमारे घर के अंदर में बंदूक है और दूसरे के घर में लाठी है, लेकिन हमारे को हमारी बंदूक का पता नहीं है, दूसरे की लाठी का जरूर पता है, उसके घर में लाठी है, तो हमारे उसकी लाठी से डर लगता है, जबकि हमारे सदग्रंथ सॉलिड हैं। अब हमारी जो पवित्र गीता है, किसी को नहीं पता है कि हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है, बताना पड़ता है भाई पवित्र गीता है। अब इस पवित्र गीता के अंदर में आप हरे राम राधे राधे श्याम मिला दे, ओम भगवते वासुदेव नमः, भाई साहब कहीं भी मंत्र दिखा दो, आपको इस चीज का चैलेंज है। अच्छा, जो ये जो नाम पढ़ते हैं, ये नाम बताते हैं, ये सारे शास्त्रों के विरुद्ध है? शास्त्रों के विरुद्ध है, नकली है, इन्हीं की वजह से हमारे समाज को इन लोगों ने डबो दिया है। अच्छा, और संत रामपाल जी महाराज जी है वो यहाँ पे रखे हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंग साधन करते हैं जी, जो मंत्र देते हैं वो शास्त्रों देते हैं। अभी आपको एक एग्जाम्पल वीडियो लेना भाई साहब, ये आपको मंत्र ही बता देते हैं, ये लो।
ये लो 17 का 23 है ये, ठीक है। अब इसमें मंत्र दिखाना जी, ओम तत्सत। ओम तत्सत, इन मंत्रों के अलावा मंत्र दिखा दो कहीं पर भी। इनका मतलब ये ओम जो है ये ब्रह्म का होता है, तत् और सत सांकेतिक होता है, ये तत्वदर्शी संत बताता है। अच्छा, इन मंत्रों से ही आपकी भक्ति की कमाई होगी, इसके अलावा कोई है ही नहीं। अच्छा, ये गीता में साफ साफ लिखा है कि इन मंत्रों से मुक्ति है, बाकी इन मंत्रों से जो नाम से पढ़ते हैं, राम राम करते हैं, राधे श्याम करते हैं, इनसे कोई फायदा नहीं होता। बट आप राम राम करते हैं, राम तो आए, अब इनसे युग भी पूछोगे तो युग पता नहीं इन भाई साहबों को। भाई सबसे पहले सतयुग, सतयुग के बाद में त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। भगवान राम द्वापर युग में ना, इसमें त्रेता युग में आए भगवान राम, सतयुग में कौन राम था? एक सोचने वाली बात है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ राम के नाम पे लोगों को ठग रहे हैं? 100% बहुत भारी ठगी हो रही है, बहुत भारी चोरी हो रही है। और संत रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य है, आपको उस ठगी से बचाने का, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने का संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है। और यदि आप, क्योंकि आज के दिन में धर्म के नाम पे देख लो काटमार हो रही है, संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान सुनता है, जाति खत्म, धर्म खत्म, और एक सनातन धर्म का उत्थान हो रहा है जी इधर। अच्छा, मतलब एक सभ्य तरीके से जो समाज उत्थान। बिल्कुल बिल्कुल, सभी धर्मों के इधर उस चीज का, क्योंकि प्रमाण दे रहे हैं ना, हमें भगवान चाहिए जी, हमें उससे क्या लेना देना, हम कौन सी जाति से धर्म से, हमें भगवान चाहिए। अच्छा, मतलब जाति पाति का भेदभाव खत्म? बिल्कुल नहीं जी, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी थे, एक साधक थे यहाँ के सतलोक आश्रम के, इनके विचार हमने जाना है। ये जो जितने भी धर्म ग्रंथ यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन धर्म ग्रंथों में किस भगवान के बारे में लिखा है वो जाना है। संत रामपाल के जो अपने साहित्य है उनमें क्या कुछ लिखा हुआ है, ये जितने भी आप धर्म ग्रंथ देख रहे हैं, इनका कहना ये है कि इनमें से ये किताबें जो बनाई गई हैं, ये निचोड़ किताबें बनाई गई हैं। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि असली परमात्मा कौन है, ये मनमुखी साधना करने से लाभ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने यहाँ से जानी है। साथ ही साथ कबीर परमात्मा की महिमा का हमने, क्योंकि कबीर परमात्मा को हम भी शुरू से मानते हैं, हम एक एज ए साधु के रूप में उनको जानते आए हैं, लेकिन आज हमें पता चला कि कबीर कौन थे, असल में उनका क्या महत्व रहा है, वो सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पे जानी है।